Hello my dear learners, Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. In this video, I am going to tell you a story that is moral story. Let's translate into Hindi. So let's get started. First of all, the title name of this story, The Donkey Which Copied the Dog. It means, what is the meaning in Hindi? The donkey, donkey it means गधा, एक ऐसा गधा जो which copied it means जो कि नकल करता हो, the dog एक ऐसा गधा जो कुत्ते की नकल किया, यानी कि कुत्ते की नकल करने का काम एक गधे ने किया. लेट्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग थ्रू रीडिंग दिस स्टोरी. वंस अ फार्मर ओन्ड अ डॉग. एक समय की बात है, एक किसान के पास एक कुत्ता था. यहाँ पर ओन का मतलब स्वामी होना या मालिक होना, यानी कि एक किसान जो है एक कुत्ते का मालिक था. कहने का मतलब कि एक कुत्ता रखा करता था, यानी उसके पास एक कुत्ता था. ही लव्ड द डॉग अ लॉट, यानी कि किसान के लिए यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है. वह किसान जो था बहुत ही प्रेम करता था कुत्ते से, मतलब बहुत ही चाहता था, पसंद किया करता था. अलॉट यानी बहुत ज़्यादा कुत्ते से लगाव था. ही वुड ऑफ्टन या ऑफन पैट हिम. वह यानी कि किसान अक्सर क्या किया करता था? पैट यानी कि थपथपाना, शाबाशी देना, पीठ थपथपाया करता था उस कुत्ते की. एंड और क्या करता था? हग हिम यानी कि इम्ब्रेस, गले लगाना. एंड गिव और दिया करता था यानी देता था. हिम यानी कुत्ते को लिटल बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम हिज ऑन प्लेट, यानी कि जब किसान अपने भोजन करता था उस समय अपने खुद के प्लेट, हिज ऑन प्लेट यानी अपने खुद के प्लेट से भोजन के कुछ टुकड़ा, कुछ अंश दिया करता था. द फार्मर्स डंकी. किसान का एक गधा भी था, यानी कि उसके पास एक गधा भी था कुत्ता के अलावे. तो कहा जा रहा है किसान का जो गधा था यूज्ड टू वॉच, वह देखा करता था. दिस यानी इस तरह के एक्टिविटी को, कि कुत्ते को बहुत ही जो है से अच्छे से टेक केयर किया जा रहा है. एवरी डे यानी हर दिन कुत्ते को इस तरह से दुलारा जा रहा है, हर तरह का सेवा मालिक के द्वारा किया जा रहा है, जबकि गधे को ऐसा शायद नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है वन डे, एक दिन. ही थाउट, एक दिन उस गधे ने सोचा. थिंक का सेकंड फॉर्म थाउट. आई वर्क सो हार्ड, यानी कि मैं काम करता हूँ. सो हार्ड इतना कड़ी मेहनत करता हूँ. इन द फील्ड खेतों में. बट लेकिन दिस डॉग ओनली वेक्स हिज टेल, लेकिन यह जो कुत्ता है केवल पूछे हिलाता है. टेल मतलब पूछ अपनी, यानी कुत्ता अपनी पूछ को सेक या वेक्स मतलब हिलाना, पूछे हिलाता है. बार्क्स और भौंकता है. एंड जम्प्स और उछलता कूदता है. ऑन हिज मास्टर्स नी, यानी कि मास्टर यानी मालिक के घुटने के पास जंप करते हुए जाता है और इस तरह से एक्टिविटी करता है.
स्टिल फिर भी ही इज पम्परेड बाय हिज मास्टर, फिर भी उसे क्या किया जाता है, दुलारा जाता है, अच्छे से देखभाल किया जाता है, टेक केयर किया जाता है बाय हिज मास्टर यानी कि उसके अपने मालिक के द्वारा। इफ आई नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ आई ऑल्सो डू, यदि मैं भी ऐसा करता हूं, एज द डॉग डज, जैसा कि कुत्ता के द्वारा किया जाता है, यानी कि जैसा कुत्ता करता है अगर वैसा भी मैं भी करूं। माई मास्टर विल पम्पर मी टू, यानी कि मेरे मालिक भी क्या करेंगे, मुझे इस तरह से सर्विस देंगे, मुझे भी, हमें भी टेक केयर अच्छे से किया जाएगा। टू मतलब भी। सो इसलिए द फुलिश डंकी, इसलिए मूर्ख गधा, रैन इनसाइड, वह जो है दौड़ता हुआ अंदर गया। रैन का सेकंड फॉर्म रैन, इनसाइड मतलब अंदर। ब्रेड लाउडली, यानी कि अपनी आवाज को तेजी के साथ, मतलब ब्रेड मतलब यहाँ पर रोता हुआ, यानी तेजी से रोते हुए कंडीशन में अपनी आवाज के सहारे अंदर गया। एंड वैग्ड हिज टेल, और उसने अपनी पूंछ हिलाया, जैसे कि कुत्ते के द्वारा हिलाया जाता है। देन तभी ही ट्राइड टू जंप ऑन हिज मास्टर्स लैप, और साथ ही साथ उसी समय देन तभी उसने कोशिश किया जंप करने का, उछलने कूदने का, ऑन हिज मास्टर्स लैप यानी कि मास्टर की गोद में, यानी कि मालिक की गोद में उछलने के भी प्रयास किया। बट द मास्टर वॉज अलार्म्ड, लेकिन मालिक जो था शंकित हो गया, यानी चिंतित था। वह जो ऐसा सोच रहा था कि इस गधे को क्या हो गया, ऐसा कि पागल जैसा एक्टिविटीज कर रहा है। ही थॉट, किसान ने सोचा, उसने सोचा, द डंकी, गधा, हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, यानी कि यह जो गधा है अपना आपा खो गया है, यानी कि इसका, यानी यह गधा जो है पागल हो गया है। कहने का मतलब है लॉस्ट हिज सेंस, यानी कि अपना आपा खो जाना, यानी पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना। सो इस तरह से किसान ने सोचा कि गधा जो है शायद पागल हो गया है। ही ब्राउट अ बिग स्टिक, और इसके बाद ऐसा सोचने के बाद ही ब्राउट यानी कि उसने लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट, ब्रिंग मतलब लाना, उसने लाया अ बिग स्टिक, एक बहुत बड़ा छड़ी, एंड बीट द पुअर डंकी, और बेचारे गधे को पीट दिया, यानी कि बीट मतलब पीटना, पीटा। द डंकी साइड, यानी कि जो गधा था उसने आहें भरा, यानी कि सिसकी लिया। आई ओनली डिड व्हाट द डॉग डज, यानी कि उसने ऐसा रियलाइज उसको हुआ, उस गधे को, कि मैंने केवल किया वही किया जो, आई ओनली डिड यानी कि मैंने केवल वही किया, व्हाट द डॉग डज जो कि कुत्ता किया करता था। द डॉग डज यानी कि कुत्ता करता था, उसी काम को मैंने नकल किया, यानी कि उसी के जैसा मैंने किया। एट फिर भी, ही बीट मी, फिर भी उसने यानी उन्होंने यानी मालिक ने मुझे पीटा। विद अ स्टिक यानी कि किसकी मदद से, छड़ी के से हमको मैंने पीटा। इट इज नॉट फेयर, यह जो है से अच्छा नहीं है, यह
अन्याय है, यानी कि यह सही नहीं है, फेयर नहीं है। इस तरह से गधा ने अपनी जो है से एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में इस तरह के जो ऐसे सोच रहा था। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑल ऑफ यू learn a lesson from this story and as well as improve your English language. The moral is do not imitate others. Do not यानी कि मत कीजिए, ये क्या मत कीजिए, imitate यानी कि नकल, others यानी कि दूसरे की नकल नहीं कीजिए, मत कीजिए, दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए इस तरह का। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग है। सो दिस इज द पिक्चर इन विच you can see a donkey, a dog and a farmer, his master